नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में। इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए ऑडिटिंग की क्लास में ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग एंड एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। आपको ध्यान देना है, आपको समझना है ऑब्जेक्ट क्या होता है ऑडिटिंग का, जांच करने का, यानी कि ऑडिटिंग का मतलब आपको पता है जांच करना। जांच करने का मतलब क्या होता है, कोई गलती हो गई है, कोई एरर हो गया है। क्योंकि जो मानव है, जो ह्यूमन है, जो मानव है, जैसे हम हैं, आप हैं, गलतियां आप भी करते हैं, गलतियां मैं भी करता हूं, गलतियां अगला व्यक्ति भी करता है। तो व्यक्ति के स्वभाव में गलती लिखी होती है, गलती करना स्वाभाविक है। जैसे आप अकाउंटिंग किए हुए हैं, अकाउंटिंग में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट आपने बनाया है, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती भी हो सकती है। उस गलती की जांच कौन करेगा, वेरिफिकेशन कौन करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या होता है, ऑडिट करना चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम होता है। तो आपको ध्यान देना है, आपको अपनी कॉपी में लिखना है अंकेक्षण के उद्देश्य एवं लाभ। अपनी कॉपी में लिखना है ऐसे, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, अंकेक्षण के उद्देश्य। ध्यान दीजिएगा, ऑडिटिंग का काम ऑडिटर करता है। ऑडिटर के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री होनी बहुत ज़रूरी होती है। जिसके पास डिग्री है वही ऑडिटिंग का काम करेगा। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में लिखना है एरर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। एरर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। ध्यान दीजिएगा, त्रुटियां एवं उनका वर्गीकरण, हिंदी में कहते हैं त्रुटियां एवं उनका वर्गीकरण। याद रखना, कोई भी अकाउंटिंग आपने की हो, कोई अकाउंटेंट ने किया हो, क्या होता है, गलतियों में होता है, गलतियां करता है, त्रुटि करता है। तो पहले आपको एरर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में जानकारी होगी, आपको अच्छे से पढ़ना होगा, आपको याद रखना होगा। तो तमाम गलतियां हम आपको बताते हैं। सबसे पहले लिखना पड़ेगा आपको अपनी कॉपी में एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, सैद्धांतिक अशुद्धियां, सैद्धांतिक अशुद्धियां हिंदी में ऐसे लिख लीजिए। पहले इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेंगे, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। पहले आप लिख लो। आपको ध्यान देना है, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल का मतलब होता है जब कोई भी एंट्री की जाती है, कोई भी एंट्री की जाती है, तो जब किसी भी अकाउंटेंट को, जिन्होंने एंट्री कर दिया, अकाउंटेंट का काम कौन करता है, अकाउंटेंट का काम कौन करता है, अकाउंटेंट का काम करता है। जैसे कोई बीकॉम किया होगा, एमकॉम किया होगा, बीओ वाले कर देते हैं, टैली सीखे रहते हैं। तो अगर आप समझिए,
जिनको नियम कानून के बारे में, डेबिट क्रेडिट के रूल के बारे में, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में नहीं पता होगा, वो गलत एंट्री कर ही देंगे। जब गलत एंट्री कर देंगे तो उसे क्या बोला जाएगा? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। कोई भी अकाउंटेंट है जिसको डेबिट क्रेडिट के बारे में रूल पता भी होता है तब भी गलती हो जाती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसको जब तक तकनीकी तौर से टेक्निकल इश्यूज को अगर वो नहीं पकड़ पाता तो वहां पर एरर्स ऑफ प्रिंसिपल की समस्या उत्पन्न होती है, नियमों कानूनों का उल्लंघन कर देता है। तो इसको कौन ठीक करता है? इसको चार्टर्ड अकाउंटेंट ठीक करेगा। कैसे? जैसे हमारे सामने कहा गया है क्वेश्चन में, परचेज फर्नीचर, ऐसे मान लीजिए है परचेज फर्नीचर, रुपया मान लीजिए क्वेश्चन में दे दे 10,000 रुपया। तो बहुत सारे लोग से हम एंट्री पूछते हैं, मान लीजिए कभी कभी बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, जब ज़्यादा बोलते हैं तो उनसे पूछ लेते हैं एंट्री बताओ तुम, तो क्या कहेंगे? एंट्री ऐसे बता देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। खरीदा गया फर्नीचर, आपको पता होगा जब फर्नीचर परचेज किया गया तो बिजनेस में फर्नीचर आता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, किसका रूल है? पहला पर्सनल अकाउंट का। डेबिट वाट्स कम इन, क्रेडिट वाट्स गोज आउट, किसका रूल है? रियल का। ऑल एक्सपेंसेस डेबिटेड, ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस डेबिटेड, इनकम एंड गेन क्रेडिटेड, नॉमिनल अकाउंट का रूल है। तो अच्छा बताओ ये एंट्री मैंने सही की है? गलत की है, क्योंकि फर्नीचर जब हम परचेज करेंगे तो आपको समझना है, फर्नीचर जब परचेज करेंगे तो हमारे पास परचेज थोड़ी डेबिट होगा, हमारे पास डेबिट होगा, फर्नीचर डेबिट होगा। याद रखना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ये हमारा डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा? परचेज का डेबिट नहीं होता। परचेज वहाँ डेबिट होता है जहाँ पर बिजनेसमैन अपना गुड्स परचेज करेगा, वहाँ पर परचेज। अब हम फर्नीचर परचेज करेंगे तो हमारे लिए फर्नीचर एसेट्स होगी। अगर फर्नीचर की दुकान वाला फर्नीचर खरीदे अपने बेचने के लिए तब परचेज डेबिट होता है। तो जिसको अच्छे से नियम नहीं मालूम होता तो सीधा सीधा हमसे डायरेक्ट हमारे स्टूडेंट ही बता देते हैं कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन परचेज वहां पर होगा जहां पर व्यापारी उसी का व्यापार करे, बिजनेस करे, बिजनेसमैन। तो यहां पर होगा एंट्री आपकी फर्नीचर अकाउंट डेबिट। लेकिन आपको जब इसको सही करना है तो अब क्या करना पड़ेगा? देखो, सही करना है तो कोई दिक्कत नहीं, हम सही करना भी बता दे रहे हैं। लेकिन देखो, कहीं कहीं पर ऐसा होता है जहां पर गलत भी होता है तब भी जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है वो सही बताता है, सब कुछ सही है, क्योंकि फर्नीचर डेबिट होता है और परचेज भी डेबिट होता है। मान लीजिए 10,000 का फर्नीचर है, फर्नीचर के स्थान पे मैंने परचेज में लिख दिया, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो परचेज डेबिट होता है, फर्नीचर भी डेबिट होता है। फर्नीचर मैंने नहीं लिखा तब भी हमारा ट्रायल बैलेंस कहेगा सब कुछ सही है भैया, लेकिन गलत है। इसको पता कौन लगाएगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट पता लगाएगा। सही कैसे किया जाएगा? ऐसे थोड़ी है काट के, ऐसे हमारी तरह से काट के, आपकी तरह से काट के लाओ दूसरी एंट्री लिखें, क्रॉस एंट्री करनी पड़ती है। जो डेबिट हुआ है उसको क्रेडिट कर दो, जो क्रेडिट हुआ है उसको डेबिट कर देते हैं। लेकिन इसमें क्रेडिट डेबिट क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए फर्नीचर, लिख दिया जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, कैश तो गया ही है, कैश हमारा सही ही है। ठीक है, ये सही है, ये गलत है, इसको आप क्रेडिट कर दो, फर्नीचर को डेबिट कर दो। ये आपका पहला त्रुटि के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसे आप अपनी कॉपी में लिखें, हम इसको मिटाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको दूसरा ध्यान देना है, दूसरा कहा है क्लर्क वाली त्रुटि। पहला है कौन सी? प्रिंसिपल, दूसरा है क्लर्कियल। क्लर्क की त्रुटि जो होती है इसे बोलते हैं हिंदी में लिपिकीय त्रुटि। इसका मतलब क्या होता है? लिपिकीय त्रुटि का मतलब क्या होता है? लिपिकीय त्रुटि में बहुत सारी त्रुटियां हैं, एक एक करके हम लिखते हैं। जो गलतियां क्लर्क के कारण हो जाए, क्लर्क का मतलब क्या होता है? अकाउंटेंट।
अकाउंटेंट के लिखने के कारण हो जाए उसे कहते हैं क्लर्क वाली त्रुटि, क्लर्क वाला एरर, लिखकीय त्रुटि के नाम से जाना जाता है। जैसे पहला है एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ ओमिशन, हिंदी में कहते हैं भैया छूट जाने वाली त्रुटि। ऐसा कोई एंट्री जो छूट जाए, जैसे किसी से 500 रुपया मिला हमें, हम उसको लिख रहे ही ना, या 500 रुपया मिला है हम उसको 250 रुपया ही लिखें, 250 ही लिखें, तो इसे क्या कहेंगे? छूट जाने वाली त्रुटि, एरर्स ऑफ ओमिशन। किसके कारण होती है? इसमें नियम कानून सब सही होगा। जैसे हमें कब मिला 500 रुपया, हमने कितना लिखा? कैश हमें रिसीव हुआ किसी से 500, हमने लिखा डेबिट में कितना 250 लिख दिया। कभी कभी एक ही जीरो बढ़ जाता है, जब एक ही जीरो बढ़ जाएगा तो क्या होगा? इससे भी गलती हो जाती है। मिला है 250 हो जाता है 2500, मिला है 250 मिल जाता है 25 रुपया। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं छूट जाने वाली त्रुटि। लेकिन जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेबिट में भी उतना लिखे होंगे, क्रेडिट में भी उतना लिखे होंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा। अगला है दूसरा, एरर्स ऑफ ओमिशन है, यहां पर होगा कमीशन। इसे कहेंगे हम लोग लेखा संबंधी अशुद्धि, लेखा संबंधी अशुद्धि। लेखा संबंधी अशुद्धि का मतलब क्या होता है? लेखा संबंधी अशुद्धि का मतलब कहा गया है कि जब हम क्या करें, अशुद्ध लिख दें, गलत लिख दें। यहां पर क्या हुआ? ए है छूट जाने वाली। छूट जाने का मतलब छूट जाते हैं पूरा का पूरा, कभी कभी आधा अधूरा छूट जाते हैं, कभी कभी डायरेक्ट गलत लिख देते हैं। जब आप डायरेक्ट गलत लिख देंगे, आपको किसी से मिला 5000, आपने लिख दिया 2550। यहां पर क्या होता है? इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एरर्स ऑफ कमीशन, इसे बोलते हैं लेखा संबंधी अशुद्धि। ठीक है, लेखा संबंधी अशुद्धि। जैसे क्वेश्चन में कहा है गलत अमाउंट लिख दिया जाए। जैसे गलत अमाउंट लिख दिया गया हो, किसी से मिला 500, आपने लिख दिया 50, इसे कहेंगे लेखा संबंधी अशुद्धि। उसके बाद होता है कभी कभी होता है, इसमें कई पॉइंट हैं, उस पॉइंट को हम आपको लिख रहे हैं। पहले इसे आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे, एरर्स ऑफ कमीशन, लेखा संबंधी अशुद्धि। ये हेडिंग आपको पहले डालना जरूरी है, ध्यान देना है। एरर्स ऑफ कमीशन में, लेखा संबंधी त्रुटि में, अशुद्धि में सबसे पहले आपको लिखना है पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट। पहला लिखो पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट। दूसरा आपको लिखना है एंट्री इन रॉन्ग अकाउंट, दूसरा लिखना है एंट्री इन रॉन्ग अकाउंट। तीसरा आपको लिखना है एरर ऑफ कैलकुलेशन, उसके बाद आपको लिखना है, चौथा नंबर दिया गया है रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ अमाउंट इन वन साइड, रॉन्ग पोस्टिंग अमाउंट ऑफ वन साइड। उसके बाद आपको ध्यान देना है पोस्टिंग इन रॉन्ग साइड, पोस्टिंग इन रॉन्ग साइड। उसके बाद आपको ध्यान देना है
एरर ऑफ बैलेंसिंग, उसके बाद आपको ध्यान देना है एरर ऑफ पोस्टिंग इन ट्रायल बैलेंस, पोस्टिंग इन ट्रायल बैलेंस। इतना आपको अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पहले इसे आप अपनी कॉपी में आप लिख लें। ध्यान देना है, पहला है आपका पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट। याद रखिएगा, जब हम एंट्री कर रहे हों तो रॉन्ग अमाउंट से पोस्टिंग कर दें। जैसे 500 रुपया किसी को मिला या किसी को दिया तो कितना लिख दें, 50 लिख दें। 5000 मिला तो 500 लिख दें, 500 मिला तो 5000 लिख दें। मतलब कुल मिलाकर के गलत लिख दिया जाए, और दोनों पक्षों में जब गलत रहेगा, डेबिट में भी गलत रहेगा, क्रेडिट में भी गलत रहेगा, तो ट्रायल बैलेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस ये ना बताए भैया कि आपका गलत है। भाई 50 डेबिट में रहेगा, 50 क्रेडिट में रहेगा। हाँ, या तो 50 डेबिट में रहे, 500 क्रेडिट में रहे, भले गलत बता दें। ठीक है। एरर इन रॉन्ग अकाउंट। रॉन्ग अकाउंट का मतलब जब गलत अकाउंट में लिख दिया जाए। गलत अकाउंट का मतलब हुआ है, मिला है राम से पैसा मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम लिखना चाहिए, लेकिन हमने कह दिया श्याम, तब भी ट्रायल बैलेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नाम गलत होगा तब। अगला है एरर्स ऑफ कैलकुलेशन। एरर्स ऑफ कैलकुलेशन का मतलब होता है ऐसा एरर जो कैलकुलेशन करते समय गलत हो जाए। जैसे मान लीजिए 500 बोरा गेहूं आपने खरीदा, 400 रुपया एक बोरा गेहूं खरीदा, 5 चौक 20, 2 लाख हो रहा है, और आपने लिख दिया 2,20,000 लिख दिया, 3 लाख लिख दिया, तब गलती हो जाएगी। रॉन्ग पोस्टिंग अमाउंट वन साइड, एक साइड आप गलत पोस्टिंग कर देंगे और दूसरी साइड आप सही पोस्टिंग करेंगे तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, तब आप गलती पकड़ लेंगे। अगला है पोस्टिंग रॉन्ग साइड, गलत साइड में कर दें आप। गलत साइड का मतलब होता है, रॉन्ग साइड का मतलब होता है जब ऐसे पोस्टिंग राम से मिला, राम को क्रेडिट करना चाहिए और राम को जब डेबिट कर दिया जाए, तब भी ट्रायल बैलेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एरर ऑफ बैलेंसिंग, जब आप वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं वो बनाते हैं लेज़र में जोड़ घटाव करते हैं, ऐड लेस करते हैं, बैलेंस निकालते हैं, BD CD BF CF, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड BD CD। तो वहाँ पर अगर आप गलती कर दें तब। एरर ऑफ पोस्टिंग ट्रायल बैलेंस, कभी कभी होता है सब कुछ सही होता है, ट्रायल बैलेंस में लेज़र से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, वहीं पर गलती कर देते हैं। तो इतना आपको याद रखना है। जब इतना आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, आपको 3rd नंबर लिखना है कंपेंसेशन एरर, क्षतिपूरक अशुद्धि की हेडिंग डालना है। आपको ध्यान देना है, कंपेंसेशन वाली क्षतिपूरक अशुद्धि हेडिंग डालिए, कंपेंसेशन एरर। ध्यान दीजिएगा, लिखिए क्षतिपूरक अशुद्धि। याद रखो, क्षतिपूरक अशुद्धि मतलब क्या होता है, कंपेंसेशन मानिए इसको। अब समझो, इसमें एक लोग से हम पैसा मांगे, वो 50 कम दिए, समझिए, इधर 50 कम दिए, और एक लोग से पैसा मांगे, उन्होंने क्या दे दिया, 50 ज़्यादा दे दिया। अब क्या हुआ, अब कम दे दिया तो कम, ज़्यादा दे दिया ज़्यादा, अब क्या हो गया, दोनों का हो गया, बराबर हो गया। एक शुद्धि, एक गलती दूसरी गलती को ढक देती है, एक गलती दूसरी गलती को भरपाई कर देती है, उसे बोलते हैं कंपेंसेशन। ठीक है। अगला 500 अधिक मिला, दूसरे खाते में 500 अधिक लिख दिया गया, कुछ भी हो, एक जब दूसरे को बराबर कर दे। अब आपको आगे हम बताने जा रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस में गलतियां जो होती हैं उसको कैसे ढूंढा जाता है। आपको ध्यान देना है,
मेथड्स फॉर डिटेक्टिंग एरर इफेक्टिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, मतलब कि तलपट को प्रभावित करने वाली अशुद्धियों को ढूंढा कैसे जाएगा कि तलपट ट्रायल बैलेंस गलत है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट ऐसे बनता है, पार्टिकुलर, एक लेजर फोलियो का अमाउंट या नोट नंबर का अमाउंट बना लो, ऐसे बनता है पार्टिकुलर। यहाँ पर होता है हमारा डेबिट का अमाउंट, यहाँ पर होता है हमारा क्रेडिट का अमाउंट, यहाँ पर होता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग सामान्यतः मानते हैं कि ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है इक्वल आ जाए, वही डेबिट में वही क्रेडिट में, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो इक्वल आता है तो सही माना जाता है। लेकिन कैसे चेक करेंगे आप, अगर कोई गलती है तो कैसे आप ढूंढेंगे उसको, ये चीज़ आपको करना है। सबसे पहला काम करेंगे टोटल बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। आपको डेबिट और क्रेडिट को जोड़ लेना चाहिए, पहला काम। अगर ट्रायल बैलेंस आपको चेक करना है तो डेबिट वाला भी क्रेडिट वाला भी ऐड कर लेना चाहिए। अब आपके लिए कहता है दूसरा, अगर टोटल में कोई अंतर आता है, मान लीजिए इसमें 9,000 है, इसमें 10,000 है, कोई अंतर आता है, तब क्या करना चाहिए। कोई अंतर आता है तो कितने का अंतर है दोनों में, 1,000 का अंतर है ना, उस अंतर को, उस डिफरेंट को मालूम कर लेना चाहिए। ध्यान देना है आपको ध्यान देना है। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस के टोटल को मालूम कर लेना है, फिर देखना है कितने रुपए का अंतर आ रहा है, उस अंतर को निकाल लेना है, उस डिफरेंट को निकाल लेना है। उसके बाद आपको जब मालूम हो जाए कि कोई भी अमाउंट, ध्यान देना है, आपको मालूम करना है कोई भी अमाउंट ऐसा तो नहीं जो लेजर बनाया गया है, लेजर, ध्यान दीजिएगा, जो लेजर बनाया गया है उन लेजर को चेक कर दिया जाएगा। देखना नहीं है कोई ऐसा तो नहीं है कि 1,000 वाला डिफरेंट वाला यहाँ पर लाने के लिए तो नहीं छूट गया है, उसको आपको चेक कर लेना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, पहला टोटल करो, फिर अंतर पता करो, फिर अंतर मान लीजिए आ रहा है 1,000, कोई भी आ रहा हो तो आपको लेजर में चेक करना चाहिए ऐसे कौन कौन से लेजर हैं जो यहाँ नहीं लिखे गए हैं, तो पता लग जाएगा। अगर यहाँ भी ना हो पाए तो आपको करना है अंतर की राशि आधा करके ट्रायल बैलेंस के गलत पक्ष में नहीं लिख दी गई है। याद रखना, जितने का अंतर हो उसका आधा कर दो, इसका आधा कितना होगा, 500, इसको करके हम लोग चेक कर लेंगे। उसके बाद कभी कभी अंकों में परिवर्तन हो जाता है, आप देखेंगे कोई ऐसा तो नहीं है जैसे कहीं पर 598 है, 98 लिखना है तो वहाँ पर 958 तो नहीं लिख दिया गया, इस तरह भी कहीं कहीं पर गलती होती है, उसको भी आपको चेक कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद सही और गलत अंकों का अंतर 9 से भाग देना चाहिए, इनका अंतर निकाल लो, जो भी अंतर आए इनका 9 से भाग देना चाहिए। उसके बाद दिया गया है कभी कभी खातों को गिनकर, मतलब कि कभी जैसे 10 अकाउंट बने हुए हैं, परचेज अकाउंट, सैलरी अकाउंट, सेल्स अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, रेंट अकाउंट, तो गिन करके उसको भी चेक किया जाता है, ऐसा कोई तो नहीं है, छूट तो नहीं गया है। उसके बाद कह रहे हैं तो फिर से योग निकालो, खाता लेजर का फिर से टोटल करो, फिर से अंतर निकालो, उसको भी चेक किया जाता है। उसके बाद मिलान किया जाता है कैश बुक से। उसके बाद अगर तब भी ना मिले तो जर्नल एंट्री चेक की जाती है, तब भी ना मिले तो सहायक बही सब्सिडरी बुक चेक की जाती है। तो आपको यही, जब सब कुछ करने के बाद हार जाएं, ना मिले तो जितने का अंतर हो उतने के लिए सस्पेंस अकाउंट लिख दिया जाता है। यही होता है टेक्निक थोड़ी सी, इसे आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट क्लास के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं।